सुनो, इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1979 से। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई, शाह की सरकार गिर गई और अयतुल्ला खामिनेनी पावर में आ गए। यहीं से ईरान और अमेरिका के रिलेशन बिगड़ने लगे। क्यों? क्योंकि पहले ईरान अमेरिका का साथी था। रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने अमेरिका को एनिमी डिक्लेयर कर दिया। फिर धीरे धीरे एक और कंट्री इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट हो गई, इजराइल। ईरान ओपनली बोलता है कि इजराइल उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल को डर है कि ईरान स्ट्रांग होगा तो उसकी सिक्योरिटी को खतरा होगा। अब असली मुद्दा आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। 2000 के बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि ईरान यूरेनियम इनरिच कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को शक हुआ कि यह बिजली के लिए है या बॉम्ब के लिए। ईरान का कहना था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए यह प्रोग्राम है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को ट्रस्ट कम था, टेंशन ज्यादा। फिर क्या हुआ? अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, ऑयल एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन, बैंकिंग सिस्टम ब्लॉक, डॉलर एक्सेस बंद। और दूसरी साइड इजराइल ने भी कई बार ईरान के टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक की। कभी सीरिया में ईरानियन बेसेस पर स्ट्राइक, कभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर अटैक की रिपोर्ट्स। ईरान ने भी जवाब दिया, ड्रोन अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू प्रेशर, गल्फ रीजन में शिप्स पर टेंशन। इसीलिए सिचुएशन आज क्या है? फुल स्केल वार नहीं है, लेकिन हाई टेंशन जोन जरूर है। अब सवाल, इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का स्टैंस बिल्कुल सिंपल है। एक साइड ईरान है, इंडिया को ईरान से ऑयल मिलता है और चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच के लिए। दूसरी साइड इजराइल से इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिफेंस डील्स है, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिसाइल कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है। तीसरी साइड अमेरिका, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। इसलिए इंडिया ओपनली किसी एक साइड का सपोर्ट नहीं करता।